हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12 बायोलॉजी एनसीईआरटी। देखिए इंग्लिश मीडियम के जो भी बच्चे हैं, यहाँ पे आज की इस वीडियो में दो अंक वाले जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो हम आप लोगों को यहाँ पे बताने वाले हैं। तो चलिए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले जो हमारा चैप्टर 1 है, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, तो पुष्पीय पादपों में जो लैंगिक जनन वाला हमारा चैप्टर है, इसमें आपको कौन से ऐसे दो अंक वाले प्रश्न तैयार करने हैं। तो सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन तैयार करना है। यहां पे पहला क्वेश्चन आपको तैयार करना है, डिफरेंशिएट सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। यानी आपको डिफरेंस तैयार करना है क्रॉस पॉलिनेशन एंड सेल्फ पॉलिनेशन के मध्य, तो स्वपरागण व परपरागण के मध्य अंतर तैयार करना है। पहला क्वेश्चन आपको चैप्टर 1 से। इसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन तैयार करना है, डिफरेंशिएट बिटवीन माइक्रोस्पोरेंजियम एंड मेगास्पोरेंजियम। तो माइक्रोस्पोरेंजियम और मेगास्पोरेंजियम के मध्य आपको डिफरेंस तैयार करना है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपको तैयार करना है। यहां से अगला क्वेश्चन आपके लिए है मोनोकाट सीड और डाइकाट सीड में डिफरेंस, मतलब डिफरेंशिएट बिटवीन मोनोकाट एंड डाइकाट सीड। तो मोनोकाट एंड डाइकाट सीड में आपको डिफरेंस तैयार करना है। अगला क्वेश्चन जो है वो आपका ये है कि ड्रा अ लेवल्ड डायग्राम ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ अ फ्लावर। तो आपको एक प्रारूपिक पुष्प के अनुदैर्घ्य काट का नामांकित चित्र तैयार करना है। तो किसी भी फ्लावर का, एक नॉर्मल से फ्लावर का आपको डायग्राम तैयार करना है। अगला क्वेश्चन फिर आपको 2 नंबर वाला यहां से तैयार करना है, व्हाट इज पॉलीएम्ब्रियोनी। पॉलीएम्ब्रियोनी क्या होती है? पॉलीएम्ब्रियोनी अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो इस क्वेश्चन को भी आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद एक क्वेश्चन और आपको तैयार करना है यहां से। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि यहां पे आपके सामने दिया गया है, विथ अ नीट डायग्राम एक्सप्लेन द 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट नेचर ऑफ द, यहां पे क्या दिया गया है, फीमेल गैमेटोफाइट्स। यानी जो मादा युग्मकोद्भिद होता है, फीमेल गैमेटोफाइट्स का आपको एक डायग्राम तैयार करना है, जो कि ये शो करे कि 7 सेल और 8 केंद्रक उसके अंदर व्यक्त हो रहे हैं। अर्थात एक स्पष्ट एवं स्वच्छ चित्र के द्वारा एक परिपक्व मादा युग्मकोद्भिद के 7 कोश की व 8 न्यूक्लियस या केंद्रक अवस्था वाली डायग्राम आपको तैयार करनी है। तो राइट अ नीट डायग्राम एक्सप्लेन द 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट नेचर ऑफ द फीमेल गैमेटोफाइट्स। ये क्वेश्चन भी आपको तैयार करना है। अगला क्वेश्चन आपको तैयार करना है, राइट अ लेबल्ड डायग्राम ऑफ मैच्योर पोलन ग्रेन। एक मैच्योर पोलन ग्रेन की आपको संरचना, स्ट्रक्चर आपको तैयार करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको तैयार करना है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ टेपिटम इन द फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन वेल। आपको बताना है कि परागकण भित्ति रचना में टेपिटम की भूमिका जो होती है उसकी व्याख्या आपको या एक्सप्लेन आपको करना है। तो देखिए चैप्टर 1 से आपको केवल इन्हीं इंपॉर्टेंट, या आप ऐसा कह सकते हैं कि 2 अंक वाले जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हमने आपको बता दिए। इन क्वेश्चनों को आपको डेफिनेट रूप से तैयार करके जाना है। इनके अलावा चैप्टर 1 से यदि कोई क्वेश्चन आपको तैयार करना है 2 अंकों के लिए, तो वो है पार्थिनोकार्पी एंड पार्थिनोजिनेसिस। क्या है? पार्थिनोकार्पी और पार्थिनोजिनेसिस भी आपको तैयार करके एग्जाम में जाना है। अब चैप्टर 2 जो हमारा है वो है मानव जनन। तो देखिए मानव जनन के यानी ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाला जो हमारा चैप्टर है, इसमें से आपको कौन से ऐसे 2 नंबर वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि तैयार करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको तैयार करना है वो ये है कि ड्रा अ वेल लेवल्ड डायग्राम ऑफ द टीएस ऑफ ह्यूमन टेस्टिस। तो ह्यूमन टेस्टिस का आपको एक टीएस का डायग्राम आपको तैयार करना है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपको तैयार करना है यहां पर, ड्रा अ लेवल डायग्राम ऑफ अ सेक्शन थ्रू ओवरी। तो ओवरी की अनुप्रस्थ काट का आपको नामांकित डायग्राम तैयार करना है। तो ओवरी व टेस्टिस दोनों के अनुप्रस्थ काट का यानी दोनों के टीएस का आपको डायग्राम तैयार करना है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपको तैयार करना है, राइट टू मेजर फंक्शन ईच ऑफ टेस्टिस एंड ओवरी। तो ओवरी और टेस्टिस के आपको 2 फंक्शन तैयार करने हैं, यानी 2 आपको फंक्शंस तैयार करने हैं किसके? टेस्टिस एंड ओवरी के। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपको तैयार करना है, ड्रा अ लेवल डायग्राम ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का आपको डायग्राम तैयार करना ही है, साथ ही साथ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का भी आपको डायग्राम तैयार करके रखना है। यह क्वेश्चन अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपको यहां से तैयार करना है,
ड्रा अ लेबल्ड डायग्राम ऑफ स्पर्म ऑफ ओवम। तो देखिए आपको यहां पे एक मुख्य रूप से यहां पे आपको डायग्राम तैयार करना है स्पर्म और ओवम दोनों का। तो स्पर्म और ओवम का आपको डायग्राम तैयार करना है। अगला क्वेश्चन आपको तैयार करना है ड्रा अ लेबल्ड डायग्राम ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। तो ग्राफियन फॉलिकल का भी आपको डायग्राम तैयार करना है। तो चैप्टर 2 से आपको केवल इतने ही 2 अंकों वाले प्रश्न तैयार करना है। अब इसके बाद देखिए आपको चैप्टर 3 यानी जो जनन स्वास्थ्य हमारा चैप्टर है, इसमें से आपको कौन कौन से 2 अंकों वाले प्रश्न तैयार करने हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको तैयार करना है एक्सप्लेन द फॉलोइंग ट्यूबेक्टोमी एंड वैसेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी एंड वैसेक्टोमी आपको तैयार करना है। ये 2 अंकों वाले काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो आपको ट्यूबेक्टोमी और वैसेक्टोमी को एक्सप्लेन करना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको तैयार करना है यहाँ पे व्हाट इज एमनियोसेंटेसिस, राइट इट्स इफेक्ट्स एंड टू एडवांटेज। तो देखिए आपको यहाँ पे बताना है कि एमनियोसेंटेसिस क्या होती है और एमनियोसेंटेसिस के यहाँ पे क्या क्या कुप्रभाव हैं और क्या क्या एमनियोसेंटेसिस से लाभ हो सकते हैं वो आपको बताने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको तैयार करना है व्हाट इज गिफ्ट, एक्सप्लेन इन ब्रीफ। तो आपको तैयार करना है कि गिफ्ट क्या होता है। गिफ्ट के बारे में आपको तैयार करना है, यानी गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर के बारे में आपको एक शॉर्ट नोट तैयार करनी है। अगला क्वेश्चन आपको तैयार करना है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट इज टेस्ट ट्यूब बेबी। टेस्ट ट्यूब बेबी आपको तैयार करनी है, यानी परख नली शिशु क्या होता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय एमटीपी। एमटीपी यानी कि मेडिकल टर्मिनेंस ऑफ प्रेगनेंसी क्या होती है, एमटीपी को आपको एक्सप्लेन करना है। अगला क्वेश्चन आपको तैयार करना है व्हाट इज म्यूटेशन। म्यूटेशन क्या होता है, यानी म्यूटेशन या उत्परिवर्तन क्या है, इसको आपको तैयार करना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन तैयार करना है डिफाइन लिंकेज। लिंकेज पर आपको एक टिप्पणी तैयार। तो डिफाइन लिंकेज, अगला क्वेश्चन आपको लिंकेज यानी कि सहलग्नता क्या होती है, इसको आपको एक्सप्लेन करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहां से तैयार करना है मोनोहाइब्रिड, डाई हाइब्रिड एंड ट्राई हाइब्रिड क्रॉस। इन तीनों ही क्रॉस को आपको तैयार करना है, क्योंकि तीनों ही क्रॉस में से कोई ना कोई क्रॉस डेफिनेट रूप से आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन और तैयार करना है इसमें से डिफाइन एंड डिजाइन अ टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस क्या होता है, यानी परीक्षण संकरण को आपको तैयार करना है। इसके बाद देखिए जो जेनेटिक्स वाला चैप्टर है, इसमें से 2 अंकों के प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, इसमें से आपको लॉन्ग आंसर देखने को मिलेंगे। तो इसके बाद आपको इवोल्यूशन वाले चैप्टर में आ जाना है। इवोल्यूशन वाले चैप्टर में कई सारे यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाएंगे 2 अंक वाले। तो सबसे पहले यहां पे आपको तैयार करना है इवोल्यूशन वाले चैप्टर से पहला क्वेश्चन आपको तैयार करना है व्हाट आर होमोलोगस ऑर्गन्स। होमोलोगस ऑर्गन्स क्या होते हैं, यानी कि समजात अंग क्या होते हैं, ये आपको तैयार करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय एनोलॉगस। एनोलॉगस का मतलब होता है समवर्ती अंगों से आप क्या समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको तैयार करना है राइट द डिफरेंशिएट बिटवीन होमोलोगस एंड एनोलॉगस ऑर्गन्स। डिफरेंस आपको तैयार करना है होमोलोगस एंड एनोलॉगस ऑर्गन्स के मध्य, यानी कि समजात व समवर्ती अंगों के मध्य आपको अंतर तैयार करना है। अगला क्वेश्चन आपको तैयार करना है नेम कनेक्टिंग लिंक इन, या आप ऐसा भी कह सकते हैं नेम कनेक्टिंग लिंक ऑफ रेप्टाइल्स एंड वर्ड्स, आल्सो राइट देयर कैरेक्टर्स। मतलब यहां पे आपसे पूछा गया है कि जो वर्ड्स और रेप्टाइल्स होते हैं इनके बीच की कनेक्टिंग लिंक किसे कहते हैं, और साथ ही साथ इनके कैरेक्टर्स भी आपको लिखने हैं, वर्ड्स के और साथ ही साथ रेप्टाइल्स के जो भी कैरेक्टर्स हैं वो भी आपको लिखना है। इसके बाद एक और क्वेश्चन आपको तैयार करना है व्हाट इज वेस्टेज ऑर्गन्स, यानी अवशेषी अंग क्या होते हैं, एक्सप्लेन इट। इसके आपको एग्जाम्पल भी तैयार करना है, एग्जाम्पल आपको तैयार करने हैं वेस्टेज ऑर्गन्स के। तो वेस्टेज ऑर्गन्स, होमोलोगस ऑर्गन्स एंड एनोलॉगस ऑर्गन्स, ये तीनों ही आपसे बनने चाहिए, साथ ही साथ इनके एग्जाम्पल भी आपको आने चाहिए। इसके बाद अगले चैप्टर में आ जाइए जो हमारा ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज वाला चैप्टर है। इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन आपको तैयार करना है वो है यहां पे डिफरेंशिएट या डिफरेंस बिटवीन इनबॉर्न एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। यहां पे आपको इनबॉर्न इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी के मध्य डिफरेंस आपको तैयार करना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है डिफाइन द फॉलोइंग। यहां पे आपको कई सारे क्वेश्चन दिए गए हैं जिनको आपको इनकी डेफिनेशन आपको तैयार करनी है। पहला है इम्यूनिटी यानी कि प्रतिरोधकता क्या होती है। इसके बाद है वैक्सीन या टीकाकरण। फिर इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है इंटरफेरॉन।
इंटरफेरॉन और वैक्सीनेशन, टीकाकरण और इंटरफेरॉन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आपको जरूर इनकी डेफिनेशन आपको एग्जाम में तैयार करके जानी है। अगला क्वेश्चन आपको तैयार करना है, व्हाट इज बी सेल एंड टी सेल, एक्सप्लेन इट। तो बी सेल एंड टी सेल क्या होती है, इसको आपको एक्सप्लेन करना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पे, व्हाट इज एलर्जन, एलर्जन क्या होते हैं, व्हाट केसेस दी एलर्जी टू प्रोड्यूस, मतलब एलर्जी कैसे उत्पन्न होती है ये भी आपको तैयार करना है। तो एलर्जन एक्चुअल में होता क्या है और एलर्जी कैसे उत्पन्न होती है, ये दोनों क्वेश्चन ही आपको तैयार करने हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज ड्रग एडिशन, यानी औषधि व्यसन क्या है, व्हाट आर इट्स केसेस, और इसके क्या क्या केसेस या क्या क्या कारण होते हैं वो आपको तैयार करना है। अगला क्वेश्चन तैयार करना है, डिफरेंशिएट या डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। तो एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी के मध्य आपको डिफरेंस तैयार करना है। इसके बाद सीधे आ जाना है आपको चैप्टर 10 में, यानी बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस। जो चैप्टर 10 है इसमें आपको आ जाना है। इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन आपको तैयार करना है वो ये है कि व्हाट इज जेनेटिकली मॉडिफाइड यानी जीएम फूड, गिव टू एग्जांपल। जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड क्या होते हैं, इसके अलावा जेनेटिकली मॉडिफाइड जो वेजिटेबल्स होते हैं और जेनेटिकली मॉडिफाइड जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, इन पर आपको शॉर्ट नोट तैयार करनी है, क्योंकि यहां से कोई ना कोई क्वेश्चन डेफिनेट रूप से आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। और जेनेटिकली मॉडिफाइड जो भी फूड हैं या जो भी वेजिटेबल्स हैं, इनके क्या क्या एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज हैं ये आपको तैयार करना है। इसके बाद आपको चैप्टर 11 में आ जाना है, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, यानी समष्टि व समुदाय वाले चैप्टर में आपको आ जाना है। इसमें से आपको कई सारे 2 अंकों वाले प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें से पहला क्वेश्चन आपको तैयार करना है, गिव डेफिनेशन ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन डेंसिटी, बायोटिक पोटेंशियल, ग्रोथ रेट एंड डेथ रेट। यानी यहां पे कई सारे आपको डेफिनेशन तैयार करनी है। सबसे पहले पॉपुलेशन यानी कि आपको समष्टि की परिभाषा तैयार करनी है। इसके बाद पॉपुलेशन डेंसिटी यानी कि जनसंख्या घनत्व के ऊपर आपको इनकी डेफिनेशन तैयार करनी है। फिर बायोटिक पोटेंशियल यानी जैविक क्षमता क्या होती है, इस पर आपको तैयार करना है शॉर्ट नोट। इसके बाद फिर डेथ रेट और ग्रोथ रेट यानी जन्म दर व मृत्यु दर पर आपको शॉर्ट टिप्पणी तैयार करनी है। इसके बाद 2 महत्वपूर्ण यहां पे डिफरेंस है। पहला है डिफरेंस बिटवीन हाइड्रोसियर एंड जीरोसियर, हाइड्रोसियर एंड जीरोसियर के मध्य डिफरेंस तैयार करना है। और इसके बाद एक और डिफरेंस है वो है पॉपुलेशंस एंड कम्युनिटी के मध्य। तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशंस एंड कम्युनिटी, कम्युनिटी और पॉपुलेशन के मध्य आपको डिफरेंस तैयार करना है। अगला क्वेश्चन आपको तैयार करना है, डिफरेंस बिटवीन फूड चेन एंड फूड वेव, यानी खाद्य श्रृंखला व खाद्य जाल के मध्य अंतर तैयार करना है। अगला क्वेश्चन है, राइट अबाउट प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर। तो प्रोड्यूसर, कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर की आपको डेफिनेशन तैयार करनी है और साथ ही साथ इनके एग्जाम्पल भी आपको तैयार करने हैं। तो यहां पे हमने आज की इस वीडियो में आपको लगभग 25 ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं जो कि 2 अंकों वाले काफी इंपोर्टेंट हैं। यदि आप इन क्वेश्चनों को पढ़ के जाते हैं तो डेफिनेट रूप से आप अपने एनुअल एग्जाम में अच्छा स्कोर खड़ा कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिए, साथ ही साथ दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।